होती है बेदर्द बहुत ही इस दुनिया की रस्में, मुश्किल कर देती है निभाना प्यार वफा की कसमें। होती है बेदर्द बहुत ही इस दुनिया की रस्में, मुश्किल कर देती है निभाना प्यार वफा की कसमें। शीशे जैसे अरमां लेकर राहों से ना गुजरना, शीशे जैसे अरमां लेकर राहों से ना गुजरना। शीशा तो टूट जाता है, शीशा तो टूट जाता है। हेलो दोस्तों, आज हम लोग विटामिन और उनके कमी से होने वाले रोग को याद करेंगे। दोस्तों, आपको यकीन दिलाता हूं कि आज के बाद से आप कभी भी कोई भी विटामिन हो और उसके कमी से जो होने वाली रोग है, आप जिंदगी में कभी नहीं भूल पाइएगा। ये मेरा गारंटी है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखना है, ये जो है देखिए, विटामिन ए जो है, विटामिन ए से होने वाले रोग है रतौंधी, जीरोप्थेलेमिया, मोतियाबिंद और संक्रमण का खतरा। ये सब पूछेगा कि किस विटामिन के कमी से होता है, तो ये सभी रोग जो होता है दोस्तों विटामिन ए की कमी से होता है। तो आइए इसको बहुत अच्छे से याद करेंगे। देखिए, यहाँ पे है विटामिन ए। अगर मान के चलिए आप कहीं पे जा रहे हैं और आपको जाना पहचाना आदमी मिल जाए और आपको कह दे कि ए कौन है तुम, ए कौन है तुम, आपको उसके ऊपर बहुत गुस्सा आ जाएगा। और गुस्सा आ जाएगा तो आप उसको गुस्सा के क्या बोलिएगा, रतौंधी धर लिया है, नहीं दिखाई पड़ रहा हम कौन है, जीरो दिखाई पड़ता है, यानी कि तुमको साफ दिखाई नहीं पड़ता है हम कौन है, तो वही है जीरोप्थेलेमिया। उसके बाद मोतियाबिंद धर लिया तुमको, तो मोतियाबिंद। अगर मान के चलिए उसको मोतियाबिंद धर लिया, उसको सही से दिखाई नहीं पड़ रहा, तब ना वो हमको बोला ए कहाँ जा रहा है तुम, कौन है तुम, तो ये बोला, तो इसका मतलब उसको जीरो दिखाई पड़ रहा है। वो क्या है, उसको रतौंधी धर लिया है, मोतियाबिंद धर लिया। और अगर मान के चलिए मोतियाबिंद आँख से कोई भी समस्या हो गया, तो आगे जब जा रहा तो कहीं पर भी उसको खतरा हो सकता है, तो यहाँ पे है संक्रमण का खतरा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बहुत आसानी से याद हो गए होंगे। तो उसके बाद जब हम नेक्स्ट जाते हैं तो विटामिन बी, और विटामिन बी से होने वाली जो रोग होता है वो होता है बेरी। इसको भी याद करना बहुत आसान है। देखिए, यहाँ बी है और बी से ही होता है बेरी। तो इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों। पूछेगा विटामिन बी से होने वाला रोग, तो आपको बता देना है क्या, बेरी। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है कि बी2 से होने वाला रोग, विटामिन बी2, और बी2 से जो होने वाला रोग होता है वो होता है त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना, जीभ का फटना, इलोसिस। अब देखिए इसको याद कैसे करना। यहाँ पे है बी2 और आप बी2 को ऐसा लग रहा है कि बी2 यानी कि दो भाग में बट गया है, तो बी2 यानी कि बटने का बात कर रहा है, बटने का बात कर रहा है, यानी कि बांटने का मतलब है कि दो अलग अलग भाग में बट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए त्वचा का फटना, तो त्वचा भी फटता है तो दो भाग में बट जाता है। उसके बाद अगर आँख का लाल होना, आँख तब लाल हो जाता है, मान के चलिए आँख भी कट गया, फट गया, तो आँख क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। आगे है जीभ का फटना, यहाँ पर भी फटने का बात कर रहा है, तो इसका मतलब बी2 यानी कि बट रहा है तो फट रहा है। उसके बाद है किलोसिस। अगर आपके सिस मतलब सर पे अगर किलो से मार दें तब भी क्या हो जाता है, बट जाता है दो भाग में, तो हो गया बी2 से होने वाला रोग। दोस्तों, उम्मीद है कि इसको आप बहुत आसानी से याद कर लिए होंगे। जैसे बी2 का बात करेगा तो बी2 से याद रखना है कि हमेशा बटेगा, और बटेगा कब, त्वचा का फट जाएगा, जीभ का फट जाएगा, आँख लाल हो जाएगा, और किलोसिस, किलो जो है सिस पे मार देगा तब भी बट जाएगा। तो बी2 का बात करेगा तो ये हो गया बी2 विटामिन हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं बी3, और बी3 जो है ये होता है त्वचा पर दाद होना, उसके बाद पेलाग्राम होता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको त्वचा पर दांत में एक शब्द आपको दांत दिख रहा है। दांत जो है ना, दांत ऐसा लग रहा है कि दादा के जैसा एक शब्द है। और दादा कब होता है, दादा जब भी होता है, मान के चलिए ये आप हैं, ठीक है, और आप से ऊपर जब जाइएगा तो आपके पापा जी होंगे, और पापा जी के भी ऊपर जाइएगा तो उसका भी पापा होंगे, उसका भी क्या होंगे दोस्तों, पापा होंगे। देखिए, आप से लेकर के दादाजी तक के बीच में क्या रिलेशन आया,
3 रिलेशन आया, यानी कि B3 यानी कि 3 रिलेशन आता है किसमें, दादाजी में। तो दादाजी जाने में क्या रिलेशन आता है, 3 रिलेशन आता है। तो यहाँ से हम याद कर लेंगे त्वचा पर दाद होना, त्वचा पर दाद होना। उसके बाद देखते होंगे आप लोग दादा के साथ में क्या करते हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा खेलते हैं, प्ले करते हैं। आपको यहाँ पे एक शब्द दिख रहा होगा प्ले, तो इसको हम समझेंगे क्या लिखा है, प्ले। तो यहाँ से प्लेस हो जाएगा, प्ले से क्या हो जाएगा, पिलोग्राम। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये आपको बहुत आसानी से याद हो गया होगा। अब जब हम नेक्स्ट देखते हैं तो यहाँ पे है B5 से होने वाला जो रोग है वो है बाल सफ़ेद होना, मंद बुद्धि होना, पैरों हाथों में जलना। दोस्तों विटामिन B5 को कैसे याद कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे है बी से होता है बाबा, बी से होता है बाबा। कोई बाबा है उसका हालत क्या हो गया, पंचर हो गया। पंचर से कहेंगे 5, पंचर से कितना कहेंगे, पंचर से हमको कहना है 5। अगर कोई बाबा का हालत पंचर हो गया इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा गया। तो जैसे बहुत ज़्यादा बूढ़ा गया है तो उसको क्या होगा, उसका बाल क्या हो जाएगा दोस्तों, सफ़ेद होगा। वो जो है ना बाल सफ़ेद हो जाएगा, उसके बाद उसका जो बुद्धि होता है थोड़ा सा घट जाता है, यानी कि मंद बुद्धि हो जाएगा, मंद बुद्धि हो जाएगा। पैर हाथ में क्या होता है, जलन होने लगता है। पैर हाथ में क्या होने लगता है, जलन होने लगता है। कब, जब बाबा का हालत पंचर हो जाएगा, यानी कि B5। और उसको अच्छा से और भी याद कर सकते हैं, इसमें और एक टेक्निक है। देखिए B5 में आप सुने होंगे बचपन से लेकर 55 तक, बचपन से लेकर 55 तक का मतलब 5, यानी कि B5। अब देखिए 5 यानी कि बूढ़ा गया, तो बूढ़ाने के बाद क्या होता है कि बाल सफ़ेद हो जाता है, मंद बुद्धि हो जाता है, और पैरों हाथों में क्या होने लगता है दोस्तों, जलन होने लगता है। तो अगर आपसे पूछ दे कि B5 के कमी से होने वाला कौन सा रोग है, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। B5 यानी कि बचपन से लेकर 55 तक बूढ़ा गया है। जब बूढ़ा जाएगा तो बाल क्या हो जाएगा दोस्तों, बाल जो होता है सफ़ेद होने लगता है। और उसके बाद क्या इसमें याद करेंगे, वो जो है हाथ पैर में उसको जलन होने लगता है। और क्या होता है, और जो होता है उसका धीरे धीरे मंदबुद्धि वो हो जाता है। तो ये B5 से हम आसानी से याद कर सकते हैं। अब फिर जब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे B6। देखते होंगे आप एक गाना सुने, बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुहान अल्लाह। देखिए बड़े मियाँ से हो जाएगा B और छोटे मियाँ से हो जाएगा छ, बड़े मियाँ छोटे मियाँ। तो यहाँ पे है एक आप सब देख रहे होंगे मियाँ, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे B6 से जो होने वाला रोग है वो होता है एनीमिया। और इसको आसानी से जैसे याद करेंगे तो इसमें और एक टेक्निक है, उसमें क्या होता है कि पूरा जितना भी रोग है सभी को हम कवर कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप किसी जंगल गए और जंगल के दरमियान आपको वहाँ पे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा आप थक गए। तो थक गए तो आप जो है वृक्ष के नीचे जैसे सोचे कि हम आराम करेंगे, तो लेकिन वहाँ पे छोटे छोटे बहुत कंकड़ थे, स्टोन थे। क्या थे, छोटे छोटे स्टोन थे। और जैसे वहाँ आराम करना चाहे, आपके त्वचा सब में क्या होने लगा, स्टोन चुभने लगा। स्टोन क्या होने लगा, चुभने लगा, टिस मारने लगा। इसीलिए आप क्या किए, नीम के पत्ते वहाँ पे था, उसी को तोड़ तोड़ के बिछा करके, और उसी पे जब आप सो गए तो आपको बहुत ज़्यादा सुकून महसूस हुआ। देखिए इससे हम याद कर लेंगे, वहाँ पे क्या था, निमिया का मतलब हो नीम का पत्ता बिछा लिए। काहे बिछा लिए, काहे कि आपके त्वचा में क्या होने लगा था, स्टोन गरने लगा था, स्टोन गरने लगा था, स्टोन गरने लगा था। क्या गर के क्या हो रहा था, टीस मार रहा था। यहाँ पे है टीस। तो ये सब जो हो रहा था दोस्तों, ये कब हो रहा था, नीम के पत्ते को बिछा दिए थे, तो हो जाएगा B6, तो बिछा दिए थे। उम्मीद है कि आपको ये बहुत आसानी से याद हो गए होंगे। तो इसको याद करना बहुत ही आसान है। B6 से याद करेंगे बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुहान अल्लाह, उसी से हम याद कर लिए निमिया। और निमिया का जो पेड़ है, वो निमिया का पेड़ का पत्ता हम तोड़ करके त्वचा में जो टीस मार रहा था, त्वचा में जो टीस मार रहा था, कौन सा मार रहा था, स्टोन टीस मार रहा था। इसीलिए हम क्या किए, निमिया का पत्ता उसी वृक्ष के नीचे बिछा करके हम आराम करने लगे। तो निमिया से हो जाएगा एनीमिया, उसके बाद त्वचा से हो जाएगा त्वचा रोग, उसके बाद स्टोन से हो जाएगा किडनी स्टोन, उसके बाद टीस से हो जाएगा टर्मेटाइटिस। तो दोस्तों ये सब जो होता है ये विटामिन 6 के कमी से होने वाला ये रोग है। अब फिर हम नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, वो है B7। और B7 से जो होने वाला रोग है वो है लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना। दोस्तों इसको भी याद करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। आइए देखिए कैसे आसान होता है। आप मान के चलिए बहुत 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम आपसे निकल ही नहीं रहा है। तो अगर आपसे पूछता है कोई दोस्त
कैसा चल रहा है तैयारी, तो आप उसको क्या बोलते हैं कि लकवे मेरा, लक जो है मेरा, लक मेरा बहुत ख़राब है। 10 साल से पढ़ रहे हैं लेकिन अभी तक कोई एग्जाम ही नहीं निकल रहा है, तो आप उसको क्या कहते हैं, लक ख़राब है, यानी लकवा ख़राब है। तो उसका जो लकवा है दोस्तों ख़राब है। इतना साल से जो वो तैयारी कर रहा है, एकदम शरीर में पूरा दर्द होता है दोस्तों। और क्या होता है, और तैयारी करते करते उसका क्या होगा, बाल गिर जाता है, झड़ जाता है, एकदम गंजा हो जाता है। तो दोस्तों अगर 20-7 यानी कि 20-7 जैसे कहेगा तो 7 लक नहीं देगा, 7 उसका नहीं दे रहा, क्या नहीं दे रहा, लक 7 नहीं दे रहा, जिसके कारण क्या होता है, शरीर में दर्द होता है और बाल पूरा झड़ जाता है। तो ये सब जो बीमारी होता है दोस्तों, ये किस विटामिन की कमी से होता है, ये B7 की कमी से होता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये सभी बहुत आसानी से याद हो गए होंगे। अब हम इसके नेक्स्ट हम याद करेंगे दोस्तों। अब जो है हम लोग यहाँ से जानेंगे, यहाँ पे है विटामिन B12 से होने वाला रोग जो होता है दोस्तों, वो होता है एनीमिया, लकवा, मेगालोब्लास्टिका। तो दोस्तों इसको भी याद करना बहुत आसान है। आइए देखिए, एक सॉन्ग है जो है बड़े मियाँ बड़े मियाँ, तो यहाँ पे है 12, तो बड़े मियाँ को हम कहेंगे क्या, यहाँ पे भी आपको एक शब्द दिखता होगा, यहाँ पे है मियाँ, यहाँ पे क्या शब्द दिखता है, मियाँ। तो इससे हम याद कर लेंगे विटामिन B12 से हो गया एनीमिया। उसके बाद देखिए, और कहते हैं ना हम क्या, अगर मान के चलिए कोई भी काम कर रहा है कोई, और कम कर रहा है तो उसमें अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, वो क्या कर रहा है, अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, तो आप लोग उसको नहीं कहते हैं लक बड़ा साथ दे रहा है, लक जो है बड़ा साथ दे रहा है, उसी को हम कहते हैं लकवा जो है बड़ा साथ दे रहा है। तो यहाँ पे लकवा क्या हो रहा है कि लकवा बड़ा साथ दे रहा है, तो B12 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक शब्द दिखता होगा मेगा, ड्रीम 11 में खेलते होंगे मेगा कॉन्टैक्ट, और मेगा कॉन्टैक्ट, मेगा मतलब भी होता है क्या, बड़ा होता है। तो ये सब जो बड़ा होता है, लकवा, लक यानी कि लक भी बड़ा साथ दे रहा है, एनीमिया, बड़े मियाँ बड़े मियाँ, तो सब में जो आता है बड़ा आता है, तो विटामिन B12 हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये बहुत आसानी से याद हो गया होगा। अब देखिए, अब है B11, 11 को कहते हैं 11 गियर, गियर और 11 देखिए मिलता जुलता लग रहा है, 11 गियर। और देखिए गियर वो वाला गाड़ी जो कहते हैं भूम भूम करके जो चलाते हैं, तो वही वाला ये क्या है, 11 है। और देखिए गियर यानी कि गियर जो होता है, अगर मान के चलिए ढीला हो गया, गियर कैसा हो गया, ढीला हो गया, तो आप उसको क्या कीजिएगा, पेचकस से कसिएगा। तो यहाँ पे है पेचियस यानी कि पेचिस, पेचिस को हम समझेंगे पेचकस के जैसा लग रहा है, तो हम क्या कहेंगे, पेचकस यानी पेचिस रोग। और उसके बाद यहाँ पे आपको एक शब्द दिखता होगा एनीमिया, अलग से याद रख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे एनीमिया जो है 3 जगह मिला, एक है बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुहान लावा, B6 में भी मिला था एनीमिया। और उसके बाद एनीमिया जो है दोस्तों वो मिला था बड़े मियाँ में, यानी कि 12 में मिला था, और एगो मिला B11 में मिला, यानी कि B11 में 3 जगह एनीमिया मिला था। और ये बात आप लोग को ध्यान रखना। अब देखिए नेक्स्ट, विटामिन C के कमी से जो होने वाला रोग है वो है मसूड़े सूजना और स्कर्वी। देखिए इसको भी याद करना बहुत ज़्यादा आसान है। आइए कैसे याद करेंगे, देखिए B यानी कि विटामिन C है। अब देखिए C कहने का मतलब क्या होता है, C का मतलब होता है देखना। अगर मान के चलिए किसी आप गाड़ी में, स्कॉर्पियो में आप क्या कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, और सफ़र कर रहे हैं खिड़की के इधर मुड़का करके, और धीरे धीरे क्या करते हैं, देखते देखते क्या हो जाते हैं, सो जाते हैं। तो सो जाते हैं तो इसको याद करेंगे C मतलब क्या होता है, देखना। आप सफ़र करने के दरमियान आप कहाँ पे सफ़र करते हैं, स्कॉर्पियो में, तो स्कॉर्पियो देखिए स्कर्वी याद रख कर लीजिएगा, स्कॉर्पियो के जैसा लग रहा है, और उसी में क्या होने लगता है, नींद लेने लगता है, तब हम क्या कहते हैं, सो जाने रे, सो जाओ। यहाँ पे है सो जाना यानी कि मसूड़े सूजना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बहुत आसानी से याद हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं D, और D से जो होने वाला बीमारी है रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया है। अब देखिए इसको भी याद करना बहुत आसान होता है। डी का मतलब होता है D फॉर डॉग। अब देखिए डॉग जो पीछा करता है, बिल्ली का पीछा करता है, तो यहाँ पर आपको एक शब्द दिखता होगा कैट्स, कैट्स मतलब होता है बिल्ली, और डॉग जो है बिल्ली का पीछा करते करते बिल्ली को कहीं पकड़ा गया, तो पकड़ा गया तो उसका एक एक अस्थि खा लेता है। तो अस्थि मतलब होता है हड्डी, अस्थि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको एक शब्द अस्थि, तो अस्थि से हो जाएगा शब्द ऑस्टियोमलेशिया। अब जब हम नेक्स्ट देखते हैं तो वो है विटामिन E। देखिए अब जो हम याद करेंगे दोस्तों, अब याद करेंगे हम E, और E से देखिए लगता है इंजन, E से होता है इंजन, और E से हो गया E, और जन से हो गया जनन शक्ति। इंजन से हम इसको याद रख सकते हैं विटामिन E को, और विटामिन E से पूछेगा तो कौन सा रोग होता है, तो जनन शक्ति का कम होना।
अब नेक्स्ट है और लास्ट है विटामिन के, और विटामिन के से जो होने वाला रोग है वो है रक्त का थक्का न बनना। आइए इसको भी याद करना बहुत आसान है। अब मान के चलिए कुछ यहाँ पे रख दिए हैं, इधर से रक्त आ रहा है, रक्त आ रहा है, टकरा के वापस फिर लौट गया, टकरा के वापस लौट गया, तो यहाँ पे रुका नहीं, इसका मतलब रुका नहीं, तो यहाँ पे थक्का नहीं बना। इस घटना से कौन सा अल्फाबेट बना? वो जो बना विटामिन के बना। तो दोस्तों विटामिन के से जो होने वाला रोग है वो होता है रक्त का थक्का न बनना। रक्त का थक्का काहे नहीं बनेगा? यहाँ पे कुछ रखा है और इधर से ब्लड आएगा और टकरा के वापस लौट जाएगा, यहाँ पे रुकबे नहीं किया, तो इसका मतलब रक्त का थक्का नहीं बना, और इससे क्या बन गया है? के बन गया। तो दोस्तों हम इसे याद कर लेंगे विटामिन के। तो अब जो है उम्मीद करता हूँ कि ये सारी जो है विटामिन और उससे होने वाला रोग होता है ये सब आपको आसानी से याद हो गया। हम 10 क्वेश्चन का अब क्या करेंगे? टेस्ट लेंगे और सभी को आपको जवाब देना है। तो चलिए हम क्या करते हैं? टेस्ट देंगे। दोस्तों अगर आप सभी को याद हो गया है तो अब जो है हम लोग जो है अब क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। आइए देखते हैं आप लोग कितना सही कर पाते हैं। देखिए पहला जो है पेलाग्रह रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक शब्द दिखता होगा प्ले, जब यानी कि खेलता है तो दादाजी के साथ खेलता है, और दादाजी जो है 3 पीढ़ी का होता है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? B3, ए नंबर का सही हो जाएगा। और दूसरा है पैरों व हाथों में जलन होना किस विटामिन की कमी से? यानी कि जब बूढ़ा हो गया बचपन से लेके 55 तक, B से लेके 5 यानी कि B5 कहाँ पे है? खोजिए दोस्तों, इसमें जो है C सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है किलोसिस रोग किस विटामिन की कमी से होता है? किलो लेकर सिस जब फोड़ देंगे तो 2 भाग में क्या हो जाएगा? बट जाएगा B2 खोजिए कहाँ पे है? ये जो है ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है बेरी किस रोग की कमी से होता है? तो बेरी बी से स्टार्ट होता है, तो बी खोजिए कहाँ पे है? बी जो है मेरा बी नंबर में ही है, बी। अब नेक्स्ट है मानव शरीर में किडनी स्टोन किस विटामिन की कमी से होता है? मानव शरीर में किडनी स्टोन जो होता है दोस्तों, अब देखिए वहाँ पे जो हम इसको थोड़ा सा बढ़िया से याद नहीं करवा सके, तो अब इसको थोड़ा सा एक बार याद यहीं पे कर लेते हैं। देखिए किडनी स्टोन हम क्या बताए थे? आप जो है जंगल गए और जंगल में जो है चलते चलते आप थक गए थे, और थकने की वजह से क्या हुआ था? वहाँ पे आपको किसी वृक्ष के नीचे आराम करने गए तो वहाँ पे क्या होता था? बहुत ज़्यादा छोटे छोटे कंकल रहता था, और कंकल में क्या करते थे? आराम नहीं कर सके, और आराम नहीं कर सके तो हम क्या किए? नीम के पत्ते को क्या कर दिए? नीम के पत्ते को हम बिछा दिए थे, बिछो खोजिए कहाँ पे है? तो बिछो, तो यानी कि बिछा दिए, क्या? नीम के पत्ते को बिछा दिए, तो इसीलिए वहाँ पे क्या हुआ? स्टोन हमको नहीं टीस मार रहा था, तो यहाँ पे हो जाएगा बी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट है कि किस विटामिन की कमी से लकवा होता है? किस विटामिन की कमी से लकवा होता है? अब बताइए दोस्तों लकवा, तो लकवा जो होता है 2 गो होता है, यहाँ पे है इसमें जो लकवा कर रहा है, तो लकवा साथ नहीं दे रहा, लकवा क्या कर रहा है? साथ नहीं दे रहा, तो यहाँ पे जो है 12 छूट गया है। अब जो है सही हो जाएगा मेरा बी 12, 12 साथ दे रहा है, तो हो जाएगा 12। अब नेक्स्ट है किस विटामिन की कमी से स्कर्वी होता है? और हम बताए थे स्कर्वी मतलब बताए थे स्कॉर्पियो के जैसा लग रहा है। स्कॉर्पियो जब आप कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो आप जो है खिड़की के बगल में बैठ के देखते हैं तो क्या बोलते हैं? सी यानी कि विटामिन सी खोजिए कहाँ पे है? सी नंबर में हो जाएगा। अब नेक्स्ट है कि किस विटामिन की कमी से बच्चे में रिकेट्स होता है? किस विटामिन की कमी से बच्चे में रिकेट्स होता है? तो दोस्तों बच्चे में रिकेट्स यानी कि बच्चे में रिकेट्स, कैट्स मतलब होता है बिल्ली का पीछा कौन करता है? बिल्ली का पीछा जो करता है वो डॉग करता है। खोजिए डॉग कहाँ पे है? डी से डॉग। अब नेक्स्ट है वयस्कों में ऑस्ट्रियोमलेशिया रोग किस कमी से होता है? वयस्कों में ऑस्ट्रियो मतलब होता है अस्थियों को खा गया था कौन? कुत्ता बिल्ली का पीछा कर रहा था, और बिल्ली का पीछा करते करते क्या करता है? अस्थियों को खा लिया था। कौन खा लिया था? डॉग खा लिया था। डी खोजिए कहाँ पे? डी कहाँ पे? ए नंबर इज द राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है पेचिस किस विटामिन की कमी से होता था? हम बताए थे गियर अगर मान के चलिए ढीला हो गया तो आप उसको पेचकस से कसते थे, गियर मतलब 11 खोजिए कहाँ पे है? बी 11। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग इसको बहुत आसानी से बना लिए होंगे। दोस्तों उम्मीद है कि आप सभी को जितना भी विटामिन बताएं सभी को आप अच्छा से याद कर लिए होंगे। अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।